इस वक्त पाकिस्तान की सारी खबरें एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के आसपास घूम रही हैं और ऐसे में इमरान खान साहब का अपना जो स्टेटमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम चीज़ें की हैं और कही हैं। उन्होंने जो कुछ कहा इसके असरात आने वाले दिनों में सियासत के ऊपर होंगे। इमरान खान साहब ने क्या कहा पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्या खबर है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर रिपोर्ट हुआ है और जो रिपोर्ट हुआ है वहीं से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं और उन्होंने कहा क्या है और बाहर खबर क्या आई जेल से। इमरान खान साहब ने कहा कि वो अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान है। वो क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी उन्हें ज़रूर है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। मैं क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली हैं कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि 5 दिसंबर को ATC समात के दौरान कारकुनों ने बताया कि गोलियां चली और लाशें गिरीं। मुझे उमर अयूब ने कन्फर्म किया। उसका बयान भी है कि हमारे 200 लोग लापता हैं। मैंने पार्टी को बताया है कि जो लोग लापता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालें। उन्होंने कहा कि ऐनी शाहिदीन ने गोलियां चलते लोगों को गिरते खुद देखा है। डी चौक में लाइट्स बंद करके ऑपरेशन क्लीन अप किया गया। डी चौक का सानिया इतना बड़ा है कि लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। मुझे तवक्को थी कि इस मामले को पार्लियामेंट में जोर से उठाया जाएगा। अच्छा, ये इसको पहले आप यहां तक रोक लें। इमरान खान साहब ने आगे क्या कहा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मामला ये है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी की क़यादत है उसने मुकम्मल तौर पे मायूस किया है। आज 13 दिसंबर है और 26 नवंबर की रात को सानेहा हुआ था। 17 दिन गुजर गए, इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की FIR का कोई मतन, FIR करवाना तो दूर की बात है, पुलिस स्टेशन तक चलकर जाना तो दूर की बात है। ये लोग कौमी असम्बली में रोज़ाना जाते हैं, सेनेट में रोज़ाना जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि मैं क्योंकि वो मौक़िफ़ नहीं ले रहा जो रियासत इस वक्त चाहती है। रियासत दबा के अपनी मर्ज़ी की बात कहलवाना चाहती है। मैं वो बात नहीं कह रहा तो मैं कहाँ, मैं इस्लामाबाद जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता, अपने घर जाने का भी नहीं सोच सकता हूँ। यानी ऐसी ख्वारी काट रहा हूँ और बहुत सारे और लोग भी काट रहे हैं, उनको परवाह नहीं है, मैं को गिनवा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये लोग फिर कैसे फिर रहे हैं, ये लोग कैसे हर जगह पे जा रहे हैं। कंप्रोमाइज़, उन्होंने सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ किया है, इसीलिए वो हर जगह पे आज़ादी के साथ घूम फिर रहे हैं। और कंप्रोमाइज़ अब मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि गुडी गुडी चल रहा है। जो खबरें मेरे तक पहुंच रही हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, हालांकि इतना बड़ा सानिया हो गया। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा था अभी तक जो पार्टी लीडरशिप ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था मुकदमा दर्ज करवाना है। अभी तक मुकदमा दर्ज करवाना तो दूर की बात है, किसी जगह पे ये पेश ही नहीं किया गया, कोई मतन सामने नहीं आया, कोई तहरीर सामने नहीं आई, FIR लिखने की जरूरत नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने। क्यों नहीं की वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके पीछे क्या चल रहा है। इमरान खान साहब ने लापता अफराद के हवाले से जो भी अहकाम दिए अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। और लापता अफराद के हवाले से एक लिस्ट वैसे मार्केट में सर्कुलेट कर रही है और उसको खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ा जा रहा है कि उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है या वज़ीर आला हाउस है वहाँ से वो लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट के अंदर कोई 140 के करीब नाम अभी तक सामने आए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन किसी का ID कार्ड नहीं है, किसी का एड्रेस और बाकी चीज़ें नहीं है। तो एक मुबहम किस्म की लिस्ट आई है, उसमें मुकम्मल तफसीलात नहीं है। 17 दिन गुजरने के बावजूद लोगों की तस्वीरें अभी तक नहीं आई। इमरान खान साहब ने कहा सोशल मीडिया पे फोटोज लगाओ भी जो बंदे लापता हैं, कि बंदा नहीं मिल रहा, जिंदा है मुर्दा क्या हुआ इसके साथ, तो वो भी नहीं किया गया। अभी तक इसके ऊपर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ, कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो ये कंप्रोमाइज़ है, इमरान खान साहब को इसकी समझ आ रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि अब हैरत हो रही है ये जो कुछ भी हो रहा है, और इमरान खान साहब को हैरत होनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ा एतमाद करके इन लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया, इन लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए, इन लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस दी, इनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी तो वहाँ पे बड़े बड़े ओहदे दिए, लेकिन ये लोग इमरान खान साहब को लगातार मायूस कर रहे हैं। अभी तक ना तो लापता अफराद के हवाले से अदालत से रुजू किया गया,
ना तो एफआईआर दर्ज करवाई गई, ना ही सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने का कोई कदम उठाया गया। ये वो अहम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी थी, लेकिन उनकी कंप्रोमाइज्ड क़यादत ने इनमें से कोई काम नहीं किया। बल्कि इमरान खान साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया सिविल नाफरमानी की तहरीक का, और बकौल इमरान खान साहब के उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। यानी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि अब वो क्या करें, दीवार के साथ लगा दिया गया, हर चीज़ छीन ली गई है। इमरान खान साहब ये नहीं करना चाहते, लेकिन जब हुकूमत और सिस्टम मानता ही नहीं है तो उनके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं बचा कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को कहें कि सिविल नाफरमानी तहरीक की तरफ आ जाए। ये चीज़ हुकूमत के ऊपर दबाव तो बहुत डाल रही है, क्योंकि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल वापस लें और आए बैठे मुज़ाकरात करते हैं। हुकूमत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के टाइम गेन करना चाहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एफआईआर के लिए एक दरखास्त दे देगी अदालत में, या एफआईआर के लिए दरखास्त पहले पुलिस स्टेशन में फिर अदालत में लेकर जाएगी, तो हुकूमत ये कहेगी जनाब आप हमारे वज़ीर आज़म पे एफआईआर भी करवाना चाहते हैं और हमारे साथ मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो ये चलना ऐसे ही है। इमरान खान साहब ने कहा कि आपने जाके सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है, पीटीआई ने बाहर आके कमेटी बना दी, चलानी है कि नहीं चलानी है। इस वक्त इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल, वर्कर के ऊपर तो उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन पार्टी के अंदर जितने लोग हैं उनके ऊपर इमरान खान से ज़्यादा कंट्रोल निज़ाम का है। सिस्टम पार्टी के अंदर मौजूद लोगों को ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको भी साबित कर दूंगा, और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानता हूं, मैं बताऊंगा तो मुसीबत पड़ जाएगी बहुत सारे लोगों को, और बताऊंगा इंशाल्लाह। अब इमरान खान साहब ने कहा हमारे मुतालबात बड़े सीधे हैं, जुडिशल कमीशन बनाएं और लोगों को रिहा करें। उन्होंने कहा कि हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, हमारे लोगों को अभी तक 9 मई के केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे खिलाफ एक केस खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, इस पर सख्त रद्देमल देना चाहिए। पार्टी को परवाही नहीं होती। इमरान खान साहब के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस पे केसेस चल रहे हैं, पार्टी को फिक्र ही नहीं है। हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर एक केस हो जाता था ना, या एक पेशी होती थी, तो वो कीमत अदा करनी पड़ती थी पूरे निज़ाम को उसकी। पीएमएलएन इतने ज़बरदस्त तरीके से नवाज शरीफ के दिफा के अंदर सामने आती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वर्कर इमरान खान के साथ खड़ा है, अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीडरशिप बाहर मौजूद है, जिसको इमरान खान साहब ने खुद चुना, उसको बहुत मेहनत के साथ कंप्रोमाइज़ करवा दिया गया है, या खामोश करवा दिया गया है, या डिस्क्रेडिट कर दिया गया है, या रूपोश करवा दिया गया है, और जो नहीं है तो बाकी गिरफ्तार करवा दिए गए हैं। तो बड़ी मुश्किलात हैं इमरान खान साहब के लिए। उन्हें बाहर आना पड़ेगा अपनी पार्टी को कंट्रोल करने के लिए। अगर वो अंदर रहेंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये चीज़ें अब मुझे दिखाई दे रही हैं। सिंपल।